हाईटेक तिलक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं मोल अवधारणा का पार्ट सेकंड। इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट जो है वो क्लियर किया। पार्ट फर्स्ट में अपन ने जाना कि मोल अवधारणा में मोल किस प्रकार से अपन निकालते हैं। अपन ने मोल निकालने के दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपन ने कैलकुलेट किया। एक तो कणों की संख्या से, कणों की संख्या बटेवे Na, और सेकंड फॉर्मूला अपन ने निकाला मोल बराबर द्रव्यमान बटेवे मोलर द्रव्यमान। देखिए, इसके बाद ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था पार्ट फर्स्ट में। अब अपन चलते हैं पार्ट सेकंड में। तो पार्ट सेकंड में अपन जो है बात करेंगे गैसों के बारे में। ध्यान दो इधर कि जो कोई भी गैस हो, उस गैस के 22.4 लीटर आयतन को 22.4 लीटर आयतन को कहा जाता है एक मोल। कोई भी गैस हो, अगर उसका आयतन 22.4 लीटर है तो उसको कहा जाएगा एक मोल। जैसे 22.4 लीटर मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है तो उसको अपन बोलेंगे एक मोल हाइड्रोजन। क्लियर? मान लीजिए 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस है तो उसको अपन बोलेंगे एक मोल नाइट्रोजन। मान लीजिए 22.4 लीटर जो है अमोनिया गैस है तो उसको अपन बोलेंगे एक मोल अमोनिया। यानी कि सीधी सी बात है भाई, एक मोल की जो वैल्यू है, अगर अपन गैस के अकॉर्डिंग देखें तो एक मोल की वैल्यू में कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर। किसी भी गैस के 22.4 लीटर आयतन को कहा जाता है एक मोल, और इसी को कहेंगे अपन मोलर आयतन। क्या कहेंगे इसे? मोलर आयतन। क्लियर? मान लीजिए कि कोई गैस जो है 44.8 लीटर है। किसी भी गैस का आयतन कितना है? 44.8 लीटर। तो इसमें कितने मोल होंगे बताइए जल्दी से। आपको पता है कि एक मोल की वैल्यू होती है 22.4 लीटर, तो 44.8 लीटर में कितने मोल होंगे? तो अपन एक मोल की वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे? 44.8 लीटर से। तो 44.8 में भाग दे दो किसका? 22.4 का। तो कितने आ जाएंगे? 2 मोल। कितने आ जाएंगे भाई? 2 मोल। यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है कि मोल बराबर गैस का आयतन बटेवे 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। तो गैस मोल का जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या बनता है अपने पास कि किसी भी गैस का अगर आपको आयतन दिया गया है, तो उसमें किसका भाग देना है? 22.4 लीटर का। 22.4 लीटर का भाग देते अपने पास क्या आ जाएगा निकल के? मोल निकल के आ जाएंगे। क्लियर? तो अपन ने मोल के कितने फॉर्मूले बना लिए? 3 फॉर्मूले। तो अपन पूरे मोल कंसेप्ट को जो है एक फॉर्मूले के अंदर जो है अपन निकालते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें पूरी मोल कंसेप्ट आ जाएगी। क्लियर? ध्यान दो इधर, ये मोल कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यूं मान के चलिए कि जैसे गागर में सागर भरना होता है, वैसे ही एक छोटा सा अपन फॉर्मूला यहां से निकालेंगे जो अब तक आपने पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ा है, वो सबका निचोड़ अपन एक ही फॉर्मूले में निकालेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपको मोल कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। चाहे जेट हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे नीट हो, किसी का भी पेपर हो, आप जो है मोल कंसेप्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा आप फटाफट से 1 सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हो। तो चलते हैं अपन एक शॉर्ट फॉर्मूले पे कि पूरे मोल कंसेप्ट को अपन जो है एक छोटे से पार्ट में निकालते हैं। ध्यान दो, अपने को निकालना है क्या? मान लीजिए इधर यहां पर मैंने लिखा मोल। क्या लिखा मैंने? मोल। ध्यान दो इधर, यहां पर अपन लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान।
दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। इधर लिखेंगे अपन कणों की संख्या, कणों की संख्या, ध्यान दो इधर, कणों की संख्या। यहां पर अपन लिखेंगे गैस का आयतन, गैस का आयतन। ध्यान दो, तीन चीजों से अपन मोल निकाल सकते हैं। ध्यान दो, ये पूरा मोल कंसेप्ट इसमें आ गया। आपको द्रव्यमान दिया जाएगा, उससे आप मोल निकाल सकते हो, आप मोल से द्रव्यमान निकाल सकते हो। उसके अलावा कणों की संख्या आपको दी गई है, तो वहां से आप मोल निकाल सकते हो, मोल से कणों की संख्या निकाल सकते हो। किसी भी गैस का अगर आयतन दे रखा है तो उस आयतन से आप मोल निकाल सकते हो, मोल से गैस का आयतन निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर आपको द्रव्यमान दिया गया है, किसी भी परमाणु या अणु का आपको दिया गया है क्या, द्रव्यमान, तो और द्रव्यमान से आपको क्या निकालना है, मोल। देखो एरो को देखो, एरो किधर जा रहा है, दिए गए द्रव्यमान से किधर जा रहा है, मोल की तरफ जा रहा है। तो अगर आपको द्रव्यमान से क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो आपको भाग देना पड़ेगा किसका भाग देना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान का। क्लियर। अगर कोई भी परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है या किसी अणु का द्रव्यमान दिया गया है और आपको निकालना है मोल, देखो एरो इधर जा रहा है, तो आपको क्या निकालना है, मोल, तो उसके मोलर द्रव्यमान का क्या कर दो, भाग दे दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, मोल निकल के आ जाएगा। अगर ध्यान दो, एरो की तरफ देखना है आपको, एरो किधर जा रहा है बताइए, मोल से दिए गए द्रव्यमान की तरफ। यानी कि मोल देकर आपको क्या पूछा जाता है, द्रव्यमान पूछा जाता है, तो आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, मोलर द्रव्यमान से। क्लियर। अगर ध्यान दो इधर, अगर द्रव्यमान से मोल पूछे तो भाग दे दो मोलर द्रव्यमान का, और अगर मोल से द्रव्यमान पूछे तो गुणा कर दो मोलर द्रव्यमान से। एक तो ये आपसे पूछा जाता है। एक दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं, आपको क्या दिया जाता है कि किसी भी परमाणु या अणु की क्या दी जाती है, कणों की संख्या, और कणों की संख्या से अगर आपको निकालना पड़े मोल, एरो पे ध्यान देना है सबको, कणों की संख्या से क्या निकालना है, मोल निकालना है, तो आपको भाग देना पड़ेगा किसका, Na का। Na को सब जानते हैं, साइड में देखो, Na को मैंने पहले भी बता दिया, A का मतलब होता है आवोगाद्रो और N का मतलब होता है नंबर। तो नंबर ऑफ आवोगाद्रो जो है उसको अपन दर्शाते हैं किससे, Na से, और इसकी वैल्यू तो मैंने आपको सबको बता दी, ठीक है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 होती है, ये सबको पता है वैल्यू। तो आपको अगर कणों की संख्या दी गई है और आपसे क्या पूछ रहा है, मोल, एरो पे ध्यान देना है, एरो किधर से किधर जा रहा है, कणों की संख्या से मोल की तरफ। तो जब कणों की संख्या से मोल निकालना है तो आपको भाग देना पड़ेगा किसका, आवोगाद्रो संख्या का। ध्यान दो एरो को, एरो की तरफ ध्यान दो, एरो किधर जा रहा है इस बार, मोल से किसकी तरफ जा रहा है, कणों की संख्या की तरफ। अगर मोल से आपको पूछा जाए कणों की संख्या, तो आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, Na से। Na से गुणा कर दो, तो Na से गुणा करोगे तो मोल से क्या निकल के आ जाएगा, कणों की संख्या। क्लियर। चलो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला मोल निकालने का। एक मोल निकालने का तीसरा फॉर्मूला भी होता है, ध्यान दो इधर। गैस का आपको देखो, कोई सी भी गैस दे सकता है आपको, हाइड्रोजन गैस दे सकता है, ऑक्सीजन गैस दे सकता है, अमोनिया गैस दे सकता है। क्लियर। कोई सी भी गैस दिए, आपको गैस का आयतन दे दे और वहां से क्या पूछे, मोल। ध्यान दो इधर एरो की तरफ, एरो किधर से किधर जा रहा है, गैस के आयतन से किधर जा रहा है, मोल की तरफ। तो अगर गैस के आयतन से आपको निकालना पड़े मोल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा 22.4 का। ध्यान दो इधर, क्योंकि गैस का आयतन अगर लीटर में दे रखा है, ध्यान देना, गैस का आयतन किस में दे रखा हो, लीटर में, तो आपको अगर मोल निकालना है तो उसमें किसका भाग दे दो, 22.4 लीटर का भाग दे दो। क्योंकि इससे पहले अपन ने एक चीज अभी सीखी है, ध्यान देना, कि 22.4 लीटर में कोई भी गैस हो इस दुनिया की, कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, अमोनिया ले लो, कोई सी भी गैस ले लो, उसका अगर आपके पास 22.4 लीटर है तो उसको अपन बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे उसे, 1 मोल। तो जब गैस का आयतन दिया जाता है और वहां से मोल आपको कैलकुलेट करना है, तो उसमें भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे,
22.4 लीटर से। ध्यान देना इस बार एरो को, एरो जा रहा है किधर से किधर, मोल से गैस के आयतन पे। अगर मोल देकर आपको गैस का आयतन पूछा जाता है तो आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, 22.4 से। ध्यान देना, ये मोल निकालने के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। क्लियर, पूरा मोल कंसेप्ट आप, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये जो आप अपन ने जो क्लासें अभी तक रिकॉर्ड करी है, जो अपन ने मोल कंसेप्ट अब तक पढ़ा है, वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। इतना बड़ा सागर पढ़ा है अपन ने, उसको अपन एक छोटे से गागर में भर दिया है। क्लियर, ये पूरा मोल कंसेप्ट आ गया। अगर इसको आपने पढ़ लिया, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना सा देख के जाना है, और यही से ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन तो जेट के अंदर फिक्स आने वाला है। इसमें से ये जो आपको दिख रहा है ना, इस बॉक्स में से, ये बॉक्स किसी को याद है तो उसमें ये मान के चलो जेट का एक क्वेश्चन फिक्स कर लिया, और एक क्वेश्चन सीयूटी का फिक्स कर लिया, ये ध्यान दो, और एक क्वेश्चन कर लिया नीट का फिक्स। क्लियर, और एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आएगा इस बॉक्स में जो लिखा हुआ है, वहां से डायरेक्टली पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन ध्यान देना इनडायरेक्टली आएगा, एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाएगा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर ये चीज आती है तो वो दूसरा क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। क्लियर है, तो अपन ने आज एक क्वेश्चन तो फिक्स कर लिया और एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन को भी अपन ने फिक्स कर लिया। क्लियर, चलो अब ये देखो, ये पूरा मोल कंसेप्ट इसमें आ गया। ध्यान दो इधर, अपन 1 मिनट में पूरा दोबारा से रिवाइज करते हैं। ध्यान दो, अपने को क्या पूछा जा रहा है, मोल। अगर आपको देखो, मोल 3 टाइप से निकालते हैं। मोल कितने टाइप से निकालते हैं, 3 टाइप से। एक तो दिए गए द्रव्यमान से, एक कणों की संख्या से, और एक गैस के आयतन से। अगर द्रव्यमान से मोल पूछा जाए, एरो को ध्यान दो, तो अपने को भाग देना है किसका, मोलर द्रव्यमान का। अगर मोल से द्रव्यमान पूछा जाए तो गुणा करना है किससे, मोलर द्रव्यमान से। एक दूसरा फॉर्मूला है कि कणों की संख्या से अगर मोल पूछा जाए तो आपको डिवाइड करना है Na से, और मोल से अगर कणों की संख्या पूछी जाए तो गुणा करना है Na से। क्लियर, और गैस के आयतन से मोल पूछा जाए तो आपको भाग देना है 22.4 का, और अगर मोल से गैस का आयतन पूछा जाए तो आपको गुणा करना पड़ेगा 22.4 से। क्लियर, ये हो गया मोल कंसेप्ट। क्लियर, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप घर से क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करना है सबको। जो भी जहां बैठा हुआ है वो कॉपी और पेन उठा लो और प्रैक्टिस करते हैं। ये मान के चलो यहीं से नीट में, जेट में और सीयूटी में क्वेश्चन आने वाला है। तो अपन पूरे मोल के एक अभ्यास प्रश्न लिखते हैं। चलो सब नोट करो इसको और प्रैक्टिस करो घर से। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरीके का आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो आप सीधा हमारे YouTube चैनल पे आके और कमेंट करके उसको आप बता सकते हो। हमारी जो टीम है वो पूरी आपकी हेल्प करेगी। क्लियर, चलो अपन चलते हैं अब अभ्यास प्रश्नों पे, मोल के अभ्यास प्रश्न। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन फर्स्ट है कि 18.066 कण सोडियम, आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है, मोल की गणना करना है। मोल की क्या करना है, गणना करनी है। एक तो किसमें करनी है, 18.066 कण किसके हैं, सोडियम के। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, 9.033 इंटू, ध्यान देना, एक मैग्नीशियम में आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। इसमें आपको मोल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 24 ग्राम मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 5 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O, सब नोट डाउन करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है 360 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 88.8 लीटर अमोनिया, इसमें आपको मोल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8
110 लीटर ऑक्सीजन, इसमें मोल बताने हैं आपको। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 207 लीटर नाइट्रोजन, इसमें मोल बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 2.2 ग्राम CO2, इसमें आपको मोल बताने हैं। ये आपके सामने 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन की आपको घर बैठे हुए प्रैक्टिस करनी है। ये मान के चलिए ये जो अभी अपन ने मोल कंसेप्ट पूरा जो क्लियर किया है उसके सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है इनमें आपको मोल निकालना है। ओके, थैंक यू।